नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारे इस खास शो साइलेंट किलर से सावधान में आपका स्वागत है। इंदौर में कल एक शख्स की अचानक साइलेंट अटैक आने से मौत हो गई। आशीष नाम का ये शख्स पेंटर का काम करता था और अपने रूटीन काम पर ही था। सीसीटीवी तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि आशीष पहले आराम से बैठा हुआ है, लेकिन तभी उसे साइलेंट अटैक आता है और आशीष बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। कुछ ही देर में आशीष दम तोड़ देता है। ये तस्वीरें हाल के कुछ दिनों में आम हो चली हैं। तो अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दिल लगातार दगा दे रहा है। कोविड के बाद कमजोर होता ह्यूमन सिस्टम और लोगों की लाइफस्टाइल ने इसमें काफी हद तक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कई और भी कारण हैं जिनसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर में पेंटर की जान चली गई। दूसरी तस्वीर जहां पर काम करते करते व्यक्ति जो है वो मौत का शिकार बन गया। तीसरी तस्वीर में डांस फ्लोर पर लोग डांस कर रहे होते हैं और इसी बीच डांस करते करते मौत के शिकंजे में ये व्यक्ति चला जाता है। चौथी तस्वीर भी डांस करने के दौरान की है। यहां पर भी साइलेंट अटैक का ये व्यक्ति शिकार बन गया। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो जहां पर लोग काम करते करते, डांस करते करते, खाना खाते खाते जो काम कर रहे होते हैं, उसी दौरान अचानक से मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। उनमें से 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है वो कारण जिससे और साइलेंट किलर से कैसे बचा जा सकता है। इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ताज़ा मामला ये इंदौर से है, जहां पर ये व्यक्ति पेंटिंग का काम करता है और काम से सुस्ता कर बैठता है और अचानक से ही ये व्यक्ति गिर जाता है। तो साइलेंट अटैक के हम आपको 5 लक्षण बता रहे हैं। लगातार अचानक से ठंडा पसीना आना, बार बार सांस फूलना, ऐसे ये लक्षण हैं जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं साइलेंट अटैक के घेरे में हैं। और कैसे बचें इससे? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की खराबी, ये भी साइलेंट हार्ट अटैक आने का लक्षण है। बिना वजह ही सुस्ती, कमजोरी का महसूस होना साइलेंट हार्ट अटैक के बड़े लक्षणों में शामिल है। थोड़ी सी मेहनत में ही थकान महसूस होने लगना और अचानक ठंडा पसीना आने लगना, ये साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। बार बार सांस फूलना, थोड़े से ही काम में बार बार से सांस फूलने लगना, ये साइलेंट हार्ट अटैक के बड़े लक्षणों में शामिल है। और साइलेंट अटैक से आखिरकार बचें कैसे? तंबाकू से बचें, धूम्रपान से बचें, सेकेंड हैंड धुएं से भी दूर रहें, पौष्टिक आहार लें, सबसे बड़ा बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है इससे बचने के लिए। और साथ ही नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज जरूर करते रहें, तनाव का स्तर कम रखें, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर पर निगाह रखें, उसको समय समय पर रूटीन उसका चेकअप करवाते रहें और साथ ही शुगर लेवल पर भी कंट्रोल रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इसका कारण है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसका कारण है, धूम्रपान साइलेंट अटैक के बड़े कारणों में शामिल है, बढ़ती उम्र भी, और साथ ही लाइफस्टाइल और पारिवारिक इतिहास भी इन कारणों के लिए जिम्मेदार है कि जेनेटिकल भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो लगातार हम आपको इसके लक्षण, बिना वजह सुस्ती, कमजोरी महसूस करना, थोड़ी सी मेहनत में ही थकान महसूस करने लगना, अचानक से ठंडा पसीना आना, ये इसके बड़े लक्षण हैं कि आप साइलेंट हार्ट अटैक के साए में जी रहे हैं। बार बार सांस फूलने लगना अकारण ही, ये भी साइलेंट हार्ट अटैक के 5 बड़े जो लक्षण हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और बचें कैसे? तंबाकू चबाने से, धूम्रपान से बचें आप और धुएं से दूर रहें जहां पर पैसिव स्मोकिंग जैसी स्थिति हो। पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, वो आप लेते रहें, तभी आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। और नियमित व्यायाम करते रहें।
आईडी से जुड़ जाएगा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मीणा, कार्डियोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, लगातार साइलेंट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। लोग एक्सरसाइज करते करते, लोग डांस करते करते, काम करते करते अचानक से ही मौत की आगोश में समा रहे हैं। कैसे इन चीजों से बचा जाए, कौन कौन से इसके लक्षण हैं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस सर। नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम घटनाएं, जैसे भी लोगों की अचानक डेथ होती है, बड़ा दुखद होता है। पर एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि जो ये एक्टिविटी करते जिनकी डेथ हो रही है वो फिट लोग हों। वो काम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब उसके पहले से कुछ ना कुछ उनको बीमारी रही होगी। तो बेसिकली हमको किसी भी स्टेनियस एक्सरसाइज एक्टिविटी, मतलब जिसमें ज्यादा हमारा वो एक्टिविटी हो, उसके पहले अपने को अपना एक फिटनेस लेवल चेक करना चाहिए। डॉक्टर से चेक करा के ही आगे की एक्टिविटी करना चाहिए। यूजुअली पार्टी में जो डांस करते देखता हूँ, पेट भर के खाना खाए हुए लोगों ने और पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी उनको, तो भरे पेट में एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और यूजुअली इस तरह के जो लोग होते हैं, स्मोकर, अल्कोहल और जो भी रिस्क फैक्टर जिससे हार्ट की बीमारी होती है, वो यूजुअली इन लोगों में रहते ही है। तो हमारी लाइफ स्टाइल जो गड़बड़ है, बेसिकली वही इन सब चीजों के लिए प्रोसेसर है। तो हमको कोई भी मतलब एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे मतलब सपोज कोई जिम जाना ज्वाइन कर रहा है, तो 30 इयर्स के ऊपर के जो भी आदमी है जिनको कभी भी कोई तकलीफ लगती है, जैसे सांस फूलना आना, ऐसी थकान होना, पसीना वगैरह आना, तो ये अपना एक फिटनेस टेस्ट करके आगे कोई भी स्टेनियस एक्सरसाइज है, हैवी एक्सरसाइज है, वो ज्वाइन करें और उस तरह की एक्टिविटी ज्वाइन करें। जी डॉक्टर साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से भी एक पोस्ट करके जानकारी दी गई थी कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज से भी बचें, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने से बचें। आफ्टर कोरोना जो लाइफस्टाइल बदली है, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, इसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को आज आप क्या सलाह देंगे, क्या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस? देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो कोरोना के परिप्रेक्ष्य में एक वो ट्वीट आया था कि इससे हार्ट वाले मरीजों में, मतलब जिनको कोविड हुआ था उनको हार्ट की बीमारी होने का डर है। तो बेसिकली कोरोना जो था वो सिस्टमेटिक इलनेस थी कि लगभग शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर रही थी। हार्ट भी उससे अछूता नहीं था। कई लोगों को हार्ट काफी वीक हो गया था, पर समय के साथ रिकवर हो गया था। कुछ परसेंट लोगों का जो है हार्ट रिकवर नहीं कर पाया, और ऐसे लोग अचानक कोई भी ज्यादा एक्टिविटी एक्सरसाइज वाला काम करेंगे तो अमूमन उनको खतरा, अचानक हार्ट की धड़कन बढ़ना, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होने का इनका खतरा बढ़ जाता है। और वर्क फ्रॉम होम, और दूसरी एक चीज है कि हमारे आजकल जो जनरेशन है उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो चीजें मुझे लगता है पीछे छूट गई हैं। और जो नए नए नशे की जो नई नई चीजें हैं, ड्रग्स है, गांजा और जो भी इस तरह की चीजें, उनका परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहा है। मतलब एक कुछ साल पहले ड्रग्स लेना वो टैबू, कि मतलब अरे देखो वो ड्रग्स लेता है, और आज के जमाने वो फैशन में बदल गया है। तो इस चीज को अभी पब्लिक उतना समझ नहीं रही, पब्लिक डोमेन में इतना है नहीं, पर अंदर ही नशा इसका बहुत फैल चुका है, खासकर यंगस्टर्स में। 20, 25, 30 साल के लोग भी आजकल आपको सिगरेट और शराब के बजाय गांजा और इस तरह के जो नए नए नशे की चीजें उसमें ज्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा तो खैर रहेंगी जानलेवा, और लोग समझते भी हैं इसको कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीधा सीधा खतरे को दावत देना है। लेकिन कई लोग, कई मामले मेरी जानकारी में ऐसे भी सामने आए जो कहते हैं कि मैंने तो आज तक सिगरेट नहीं पी, मैंने तो आज तक शराब को भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फैमिली में इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। ऐसे में आप क्या देंगे कि किस तरीके की एक बैलेंस डाइट तो है ही है, साथ ही उनको अपने खान पान में, दैनिक जो उनकी दिनचर्या है उसमें किस तरीके के बदलाव करने चाहिए जिससे वो इस तरीके के खतरों से दूर रखें? खासकर उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जिसकी फैमिली में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जेनेटिकली एक वो डिसीज है जिसको मतलब फैमिली में हुई तो उनकी आने वाली जनरेशन में इस हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमको 20 ईयर्स से ऊपर
या 30 ईयर से ऊपर मान लें रफली, तो जो भी किसी की भी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है 60 साल से अंदर की उम्र की, तो उनको अपने हर बंदे को जो 30 ईयर से ऊपर का है उसको अपने हार्ट के चेकअप कराना चाहिए। अपनी दिनचर्या जहाँ भी जो गड़बड़ है उसको रेगुलर करना चाहिए। जैसे सबसे पहले चीज होती है डाइट, सेकेंड होती है एक्सरसाइज, तीसरा होता है स्लीप। 5 से 6 घंटे सोने के टाइम पर सोना है। ऐसा नहीं बंदा सुबह 4 बजे सो के 11 बजे उठ रहा है, वो भी आजकल हम बहुत देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात में 12 बजे के आसपास हमारा सोने का टाइम है, क्योंकि हमारा साइकिल अपना जो सन और मून है उनके हिसाब से बॉडी चलती है जी। तो हम उस चीज को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, सीजनल फ्रूट्स वगैरह होते हैं अपने डाइट में, उसको इंक्लूड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड होते हैं कि चलो भाई घर से निकल गए, रास्ते में कुछ खा लिया। ऑर्डर, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करने का बड़ा फैशन है, वर्क प्लेस पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इन चीज को कभी कभी शौकिया ठीक है, पर रेगुलर इनको नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि कई बार लोग जो है वो होममेड रेमेडीज हैं, दादी माँ के नुस्खे कहे जाते हैं। आजकल लोगों को इंटरनेट का बहुत ज़्यादा शौक है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई वो फ़ौरन इंटरनेट पर सर्च करने के लिए उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लोग तमाम तरीके के होममेड जूसेस ले रहे हैं। लोग कई तरीके के कोरोना के बाद काढ़े का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। ये कितना सुरक्षित है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? हाँ, मतलब बेसिकली यदि घर की बनी हुई चीजें हैं, जो घर में उपलब्ध चीजें हैं, अपनी किचन में उपलब्ध चीजें, उनको बना के कुछ भी ले रहे तो अमूमन वो सेफ होता है। पर बाहर से जैसे मार्केट से कोई विनेगर का कुछ ले रहा है, कोई इस तरह के कुछ ले रहा है, तो वो मुझे उनके बारे में मतलब कोई ऐसी सुरक्षित चीज महसूस नहीं होती। ना तो उनका ये पता है कि उनकी क्या स्टडी हुई कि आपको फायदा करेगा नहीं करेगा, वो कितने सुरक्षित हैं, उनका बाकी कोई मेडिसिन के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं है, इनका कोई स्टडी हुआ नहीं, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो घर के नुस्खे होते हैं, जो हम देख रहे हैं कि घर में हमारे मतलब सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब करने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब योगा जो है वो डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। कई लोग नेचुरोपैथी के लिए योगा का भी इस्तेमाल करते हैं। दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए योगा कितना ज़्यादा रोल निभा सकता है? देखिए, हमारे देश में कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक बीमार नहीं होते, ज्यादातर लोग कोई एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग नहीं करते। ये सब यूजुअली जुड़ता है बीमार होने के बाद। यदि हम एक सही समय पे इन चीजों का इस्तेमाल, मतलब इन चीजों को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर ले, जैसे योग है, योग पूरी एक लाइफ स्टाइल है। अपन तो वो 20-25 मिनट के सेशन को योगा नाम देते हैं, पर प्राचीन काल से देखें तो जो योग है, जो योगी है, मतलब पूरी दिनचर्या का हिस्सा है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, और फिर जो 30-40 मिनट का जिसमें 3 चीज होती है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फिर आखिरी में मेडिटेशन होता है। इन चीज को करने से बहुत सारी अब तो मतलब बुक भरी हुई है इनके पॉजिटिव रिजल्ट से कि आपकी हार्ट रेट को ठीक करेगा, आपकी नर्व्स को ठीक करेगा, ब्रेन को क्वाइट एंड काम करेगा, जिससे हार्ट की धड़कन वगैरह कम होगी, बाकी सब चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये तो बहुत हेल्पफुल है और हर तरीके से प्रूवन है। मतलब नॉट ओनली इन इंडियन लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर में भी अब तो ये प्रूवन चीज है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और आप इसको अपनाएंगे तो बहुत हेल्दी रहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि लोग ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते करते दम तोड़ जाते हैं। ऐसे में क्या जो वो सप्लीमेंट्स के नाम पर कुछ लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, वो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, या अपनी जो बॉडी की क्षमता होती है उससे ज़्यादा वो वेट उठाने लगते हैं, या शरीर से क्षमता से ज़्यादा काम करने लगते हैं, वो चीज़ जिम्मेदार है? यहाँ पर आप जो यंग जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा विस्तार से इस विषय में बताएं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जिम का रुख कर रहे हैं। सर, मैं मतलब जिम जाने वालों को बोलना चाहता हूँ, यदि वो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज तो हमेशा से अच्छी है आपके लिए, पर जो एक मतलब जिम जाते ही सब एक दूसरे को देख के जो कंपटीशन होता है ना, कि वो इतना वेट उठा रहा है, मुझे इतना वेट उठाना है, उसकी मसल्स, बॉडी कट्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ऐसे हैं तो मुझे उसकी तरह बनना है,
तो ये सब आर्टिफिशियल चीजें, इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। खासकर जो जिम में जाएंगे तो आपको एक मतलब अनक्वालिफाइड आदमी आपको इंजेक्शन से एडवाइज करेगा, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाएगा, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाएगा। ये बिल्कुल बहुत डेंजरस है। यूजुअली ऐसे लोगों में हार्ट की क्लॉटिंग, हार्ट अटैक्स और जो हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती है जी। और ऊपर से जो आजकल सप्लीमेंट्स हैं कि आप जिम गए नहीं कि उन्होंने एक प्रोटीन का आपको बड़ा सा डब्बा पकड़ा दिया, जी। वो प्रूवन नहीं है कि उसके अंदर प्रोटीन है कि कोई स्टेरॉइड है, क्या उसके अंदर मिक्स है, किसी को भी कुछ पता नहीं। और बिल्कुल आपके शरीर को आपने नेचुरल प्रोटीन्स के बजाय आर्टिफिशियल प्रोटीन से भरा हुआ है, तो आपको लीवर को भी गलत तरीके से इफेक्ट करेगा। बॉडी की जो क्लॉटिंग और जो ब्लीडिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस होता है, उसको भी गड़बड़ करेगा। तो ये बिल्कुल भी अनसेफ है और बिल्कुल अनहेल्दी है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमको जो नेचुरल एक्सरसाइज होती है, वॉक करो, रनिंग करो, कोई सा भी गेम खेलो, खासकर गेम खेलना बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ब्रेन में आप फिजिकली प्लस मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। वॉक करेंगे, जिम करेंगे, वहां अपने कान में गाने का वो लगा लिया है अपना ईयरफोन्स और आप बिल्कुल एकदम मोबाइल चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उतना हेल्दी नहीं है जी। इसको अवॉइड करके आप नेचुरल वे जो एक्सरसाइज के हैं वो फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।